दोस्तों, आज आपको सच्ची घटना पर आधारित एक बीपीओ कॉल सेंटर की घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना आज से 16 साल पहले यानी कि 2005 गुरुग्राम की है, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, जो दिल्ली एनसीआर में आता है। और यहाँ कई तरह की एमएनसी कंपनियां हैं। इनमें से एक कंपनी थी सेफ्रॉन बीपीओ। इस कंपनी में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था रोजी। रोजी उस कॉल सेंटर में एक एग्जीक्यूटिव थी। रोजी एक अच्छी कर्मचारी थी और अच्छे से काम करती थी। उसका स्वभाव बहुत बढ़िया था। उसे कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। रोजी उस कंपनी में एक परफेक्ट कर्मचारी का उदाहरण थी। एक दिन अचानक से उसकी बेस्ट फ्रेंड बीमार पड़ जाती है और वो उसके काम के साथ साथ अपनी फ्रेंड का भी काम करती है, यानी कि एक टाइम पर वो अपना काम और अपनी फ्रेंड का काम भी करती थी। इसी स्वभाव की वजह से वो एक परफेक्ट एम्प्लॉय के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी थी और सब उससे खुश थे। रोजी रोजाना ऑफिस कैब से आती और जाती थी। अब उसके आगे जो घटना घटने वाली थी वो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। एक दिन ऑफिस में एक कॉल आता है जिसे रोजी ने रिसीव किया और सामने वाले व्यक्ति से घंटे भर बात की। पर ऐसा शायद पहली बार हो रहा था, क्योंकि जनरली एक कॉल 10 से 15 मिनट्स की होती थी। साथ ही कर्मचारी कॉल काटने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि ऑफिस खत्म होने का टाइम हो रहा था। रोजी उस कॉल पर काफी गुस्से में थी। मैनेजर ने भी सोचा कि कौन सा कस्टमर है और कैसे बात कर रहा है और क्यों रोजी इतना गुस्सा हो रही है। उसने दूसरी रिसीवर से बात सुनने की कोशिश की पर वो हैरान था। सामने वाले कॉल पर कोई नहीं था। रोजी अकेले ही बात कर रही थी। उसे ये सब बहुत अजीब लगा। कॉल खत्म होने के बाद उसका स्वभाव बदल चुका था। वो किसी से बात नहीं कर रही थी और वो ऑफिस से निकल गई घर जाने के लिए। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। लोगों ने सोचा शायद उसका कोई पर्सनल मामला होगा, इसीलिए वो शेयर नहीं करना चाह रही थी। अगली सुबह फिर से एक बार ऑफिस खुला, लेकिन रोजी ऑफिस नहीं आई। ना ही कोई मेल किया और ना ही कोई कॉल किया और ना ही किसी दूसरे कर्मचारी को अपनी छुट्टी के कारण के बारे में बताया। उस दिन उसका किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ऑफिस में ये नया था, क्योंकि कभी भी रोजी ने इस तरह से लीव नहीं ली थी। अगर लेती थी तो इन्फॉर्म करती थी। लेकिन लोगों को लगा कि पिछली शाम वो शायद परेशान थी या किसी मुसीबत में थी जिसकी वजह से इन्फॉर्म नहीं कर पाई हो। लेकिन अगले दिन भी वो नहीं आई और ना ही किसी को इन्फॉर्म किया। ऐसा सिलसिला हफ्तों तक चला, फिर महीने तक। पर रोजी ने ऑफिस नहीं ज्वाइन किया और ना ही किसी को इन्फॉर्म किया। इसके बाद मैनेजमेंट ने रोजी के बारे में पता लगाना शुरू किया कि ऐसा क्या था उस कॉल में कि उसके बाद रोजी ने ऑफिस ही नहीं ज्वाइन किया और वो कहाँ गई। उन लोगों को फिक्र थी, क्योंकि वो उस कंपनी की अच्छी एम्प्लॉय थी और उन्हें थोड़ा डर भी लगा कि उस कॉल के बाद रोजी के साथ कोई घटना ना घट गई हो। अगर ऐसा हुआ है तो वो पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराना चाहते थे, पर उनके दिमाग में एक सवाल चल रहा था। पर इन सबसे पहले वो इसके घर पर देखना चाहते थे कि वो घर पर है या नहीं। जब उन्होंने इसके अपार्टमेंट में मालिक से बात की तो उन्होंने बताया कि इस नाम की कोई लड़की इनके अपार्टमेंट में नहीं रहती थी। उन्होंने आसपास भी पूछताछ की पर रोजी के बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ा। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना रोजी के परमानेंट एड्रेस पर पूछताछ की जाए। तो वो लोग रोजी के परमानेंट एड्रेस पर गए। उन्हें वहाँ पर भी रोजी नहीं मिली, पर ऐसी खबर मिली कि उनके होश उड़ गए। रोजी के परिवार ने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे आए हैं और रोजी को आप कैसे जानते हैं। तो मैनेजर ने बोला कि रोजी हमारे कंपनी में काम करती थी, जो अभी 1 महीने से ऑफिस नहीं आ रही हैं। तो रोजी की फैमिली शॉक हो गई। रोजी की फैमिली ने कहा कि रोजी को मरे हुए तो 8 साल हो चुके हैं, वो आपके ऑफिस में कैसे काम कर सकती है। ये सुनने के बाद एम्प्लॉइज, मैनेजर सबके होश उड़ गए। ये बात कंपनी में आग की तरह फैल गई, पूरी दिल्ली एनसीआर में फैल गई। उस कंपनी में कोई रोजी नहीं बल्कि उसका भूत काम करता था। और वो किस लिए करती थी ये आज तक एक राज ही बना हुआ है पिछले 8 सालों से। और ये सब होता देख वहाँ कई कर्मचारियों ने रिजाइन कर दिया, उस कंपनी को छोड़कर चले गए। और रोजी की कहानी आपको कई यूट्यूब चैनल पर और न्यूज चैनल, पेपरों में भी मिला होगा। रोजी कौन थी और वो कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई, इसका रहस्य आज तक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि ऐसी वीडियो अपलोड करते समय ही आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।